होली के रंगों में तो हम सब खो जाते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इन रंगों के पीछे एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी छुपी है। ये कहानी है होलिका की, एक ऐसी स्त्री जिसे आग में न जलने का एक अनोखा वरदान मिला था। तो चलिए आज इसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक वरदान ही श्राप में बदल गया। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि होलिका आखिर थी कौन। फिर देखेंगे राजा और उसके भक्त बेटे के बीच के टकराव को। उसके बाद उस वरदान से जुड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। फिर आएगा अग्नि परीक्षा का वो सच जो सबको हैरान कर देता है। और आखिर में हम समझेंगे कि ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का इतना बड़ा प्रतीक क्यों है। ये तस्वीर देखिए, ये कहानी के सबसे ड्रामेटिक मोमेंट को दिखाती है। आग की लपटों के बीच बैठी ये स्त्री होलिका है और इसकी गोद में कोई और नहीं बल्कि उसका भतीजा प्रहलाद है। अब सवाल ये है कि वो यहाँ हैं क्यों और आगे होता क्या है। बस यही तो इस कहानी का असली सार है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, एक वरदान जो किसी की रक्षा के लिए मिला था, वो किसी के विनाश का कारण कैसे बन गया। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, पता लगाते हैं कि ये होलिका थी कौन और इस कहानी के और कौन-कौन से मुख्य किरदार थे। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के हिसाब से होलिका असुरों के राजा हिरण्यकशिपु की बहन थी और भक्त प्रहलाद की बुआ। मतलब उसकी पहचान उसके परिवार और रिश्तों से बहुत गहराई से जुड़ी थी, जो आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस कहानी में असल में 3 मुख्य किरदार हैं। एक तो है हिरण्यकशिपु, एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी राजा। दूसरा है उसी का बेटा प्रहलाद, जो अपने पिता से बिल्कुल अलग भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और तीसरे हैं खुद भगवान विष्णु, जिन्हें सृष्टि का संरक्षक माना जाता है। अब जब हमें किरदारों के बारे में पता चल गया है तो आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, राजा और भक्त पुत्र। यहीं से आस्था का असली टकराव शुरू होता है। हुआ ये कि हिरण्यकशिपु ने बड़ी कठोर तपस्या करके कमाल की शक्तियां हासिल कर लीं। अब उसे इतना घमंड हो गया कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा। उसने ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में सब लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पूजा करेंगे। यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। एक तरफ था हिरण्यकशिपु का हुक्म, पूजा सिर्फ मेरी होगी, और दूसरी तरफ था उसके बेटे प्रहलाद का अटूट विश्वास, जो कहता था मेरी आस्था तो केवल भगवान विष्णु के लिए है। सोचिए, एक ही घर में पिता और पुत्र के बीच विचारों की ये कितनी बड़ी लड़ाई थी। अपने ही बेटे की इस भक्ति को देखकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और यहीं से कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, एक वरदान को हथियार बनाने का षड्यंत्र। इस पूरी साजिश की चाबी थी होलिका के पास। असल में उसके पास एक वरदान था, एक ऐसी जादुई शॉल जिसे ओढ़ने के बाद आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। अब हिरण्यकशिपु ने इसी रक्षा कवच को एक खतरनाक हथियार बनाने की ठान ली। राजा का प्लान बहुत ही भयानक था। पहला कदम, एक बहुत बड़ी चिता बनाई जाएगी। दूसरा, होलिका अपनी वो आग रोकने वाली शॉल ओढ़कर उस पर बैठ जाएगी। तीसरा, वो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लेगी। और चौथा कदम, आग लगने पर प्रहलाद तो जल जाएगा, लेकिन होलिका साफ बच निकलेगी। और इसी के साथ हम कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचते हैं, उस अग्नि परीक्षा का सच जो आज भी याद किया जाता है। तो राजा के हुक्म के मुताबिक होलिका धधकती हुई चिता पर बैठ गई। उसने अपने भतीजे प्रहलाद को कसकर अपनी गोद में पकड़ लिया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से हो रहा था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर होलिका के पास वो जादुई शॉल थी और प्रहलाद उसकी गोद में था, तो फिर प्रहलाद बच कैसे गया? कहते हैं ना, जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर देती है, तब कुदरत अपना खेल दिखाती है। उसी पल एक ऐसा दैवीय चमत्कार हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। हुआ ये कि भगवान विष्णु की कृपा से वो जादुई शॉल अचानक होलिका के कंधों से उड़ी और जाकर उस मासूम भक्त प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गई। मतलब वरदान ने उसे नहीं चुना जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि उसे चुना जो निर्दोष था। और इस चमत्कार का नतीजा ये हुआ कि होलिका, जिसे लगता था कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो उसी आग में जलकर राख हो गई। और प्रहलाद,
वो उस अग्नि परीक्षा से एक खरोंच के बिना बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और ये समझते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में है। ये हमें सिखाती है कि अधर्म मतलब बुराई, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखने लगे, आखिर में जीत हमेशा धर्म यानी अच्छाई की ही होती है। और होलिका का जलना, जिसे आज हम सब होलिका दहन के नाम से जानते हैं, वो हर साल इसी सच्चाई की याद दिलाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हमें भरोसा दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास की हमेशा रक्षा होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। शक्ति, विश्वास और सही गलत की ये कहानी आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी में हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना चाहिए।